जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास कई मैसेजेस आए हैं भाई लोग इस कुछ दिनों में कि मैं रघुराम राजन साहब के बारे में कुछ बोलूं। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूं कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं, मगर मैं हाँ इतना जरूर जानता हूं कि अगर मेरे घर में 100 रुपया है तो मुझे कितना खर्च करना है। रघुराम राजन साहब एक समझदार आदमी अनाड़ियों के बीच में फंस गए थे। प्रॉब्लम सारी ये है, और अगर आप लोग रघुराम राजन जैसे लोगों को संभाल के नहीं रखेंगे तो आपकी प्लेट में से खाना धीरे धीरे नादारद होता चले जाएगा। जिस देश से वो आए थे वो देश में ये सब जो आप देख रहे हैं वो ये सब है बच्चों के लिए, एक आम आदमी के लिए। ये देश एक आम आदमी ने बनाया है, ये देश एक छोटे मोटे व्यापारियों ने बनाया है। यहाँ पे अगर वॉलमार्ट आया है, सैम्स क्लब आया है, कॉस्को आया है, तो यहाँ पे छोटी मोटी दुकानों को भी कभी उजाड़ा नहीं गया। उसकी वजह ये थी कि यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन लोगों ने ये चीज का ध्यान रखा। इंडिया में जो पॉलिसी मेकर्स हैं आज की तारीख में भाई लोग, वो लोग ध्यान रख रहे हैं। ऊपर जो लोग बैठे हैं, कुछ नाम आप लोगों को भी पता है और कुछ नाम मुझे भी पता है। उसमें अंबानी हो गए, अदानी टाइप लोग हो गए, ये लोग हो गए। जब अदानी और अंबानी, ये जग जाहिर बात है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से आज की तारीख में उनकी गणित चलती है, तो ये ऑब्वियस बात है कि रघुराम राजन साहब को ये चीज पसंद नहीं आई कि एक आम आदमी का पेट काट के इन लोगों की तिजोरियां भरी जा रही है। वो आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई पैसे का हिसाब किताब लेती है सरकार से। जब सरकार पैसे का हिसाब किताब नहीं दे पाई तो रघुराम राजन साहब को बोला गया कि अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और वापस अमेरिका चले जाइए। इसीलिए हिंदुस्तान में आज की तारीख में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप लोग अनाड़ी लोग चुन लेते हैं, और जब आप लोग अनाड़ी लोग चुनेंगे तो फिर यही होगा। जैसे समझिए आपका बेटा क्रिकेट खेलता है और कोच जो इसका है वो अनाड़ी होगा, तो आपका बेटा क्रिकेट कैसे सीखेगा? वो नहीं सीख सकता। चाहे वो अच्छा बल्लेबाज हो, चाहे अच्छा गेंदबाज हो, वो नहीं सीख सकता। रघुराम राजन एक तरह से कोच थे, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करेक्ट करने आए थे। इसी दौरान विजय माल्या का केस हुआ, इसी दौरान ललित मोदी का केस हुआ। ये सब केसेस में बचाने वाली कौन सी सरकार थी, ये आपको ही पता है और ये मुझे ही पता है। रघुराम राजन एक ईमानदार आदमी, उनकी रातों की नींद हराम हो गई होगी। वो सोचे होंगे मैं हिंदुस्तान को बनाने जा रहा हूँ और ये क्या बन रहा है। उनको पहला मौका लगते ही उन्होंने कहा गुड बाय टाटा, आप लोग अपना ध्यान खुद रखिए, क्योंकि आप लोग खुद ही नहीं सुधरना चाहते। मोदी साहब को इकोनॉमिस्ट नहीं है, मोदी साहब वोट से जीते, और वोट से समझ नहीं होती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वोट से समझ आती है। ऐसे ही कोई गारंटी नहीं है अगर आपके बच्चे के 99% आते हैं और किसी के 70 आते हैं तो आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। नहीं, जब वो दुनिया के बिजनेस के ओलंपिक्स में उतरता है तब उसको अपनी औकात पता लगती है कि मेरे 99% भारी पड़ रहे हैं या उस बंदे के जिसके 75% आए थे। स्ट्रीट स्मार्टनेस एक चीज होती है दुनिया में, तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ता है। यहाँ पे जितने इंडियंस आते हैं कोई जरूरी नहीं है वो सब 99% लेकर इंडिया से यहाँ पे आए। नहीं, कोई 45% आता था स्कूल में, कोई 50, कोई 55, कोई 60, मगर यहाँ पे आके सब स्टैब्लिश हो जाते हैं विद इन ईयर्स। रीजन ये है कि यहाँ का स्टेज सेट है। वही स्टेज आप लोगों के लिए रघुराम राजन सेट करना चाहते थे। और एक बात याद रखिएगा भाई लोग, रघुराम राजन को कौन लाया था? दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। एक समझदार आदमी के साथ काम करना एक समझदार आदमी के लिए बहुत आसान हो जाता है। एक समझदार आदमी के लिए अनाड़ियों के साथ काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वही बात है जैसे बल्लेबाजी की बात हुई क्रिकेट की। आप एक अनाड़ी आदमी है जो आधी पिच पे आके भाग के आपकी बॉल को मार रहा है या उल्टे सीधे शॉट मार रहा है, उसको आउट करना बहुत मुश्किल है, मगर उसमें अपना हुनर है आपको बेवकूफ बनाने का। तो जो आज की सरकार है वो आम आदमी का बेवकूफ बनाने के लिए उनके पास हुनर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज की सरकार अच्छी नहीं है, मैं ये भी नहीं बोल रहा ये लोग सही काम नहीं कर रहे, मगर जो जरूरतें हैं वो तो आज के सरकार के जिन्होंने वोट दिया उनकी भी वही जरूरतें हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी वही जरूरतें हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 31% जिन्होंने वोट दिया उनको 30 रुपए किलो दाल मिल रही है जो अदानी के पास आज की तारीख में जा रही है, जो खबर आई है, और वही दाल घूम फिर के 140 रुपए किलो उन लोगों के पास जा रही है जिन लोगों ने वोट भाजपा को नहीं दिया था। तो भाई लोग अगर अनाड़ियों को चुनेंगे तो समझदार लोग तो आप लोगों के साथ काम नहीं कर पाएंगे, और समझदार लोग वो हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, जो जानते हैं दुनिया कैसे चलती है।
डॉलर होता है ना, डॉलर दुनिया का इकोनॉमी संभालता है, और वो देश में से आए थे जहां पे डॉलर छपता है। उनको पता था क्या करना है। डॉलर को क्यों स्ट्रांग रखा जा रहा है इंडियन करेंसी के सामने, वो भी सबको पता है, क्योंकि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज अगर मैं $1 लेके आ रहा हूं तो मुझे 68 का गुनाकार मिलेगा, मगर उससे जो लोकल जनता है उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब 45-47 हो जाता है तब आप लोगों को फायदा होगा, और वो होगा नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। पेट्रोल की कीमतें आज हमारे यहाँ 23 रुपए लीटर पेट्रोल है। ठीक है, माना कि अमेरिका के पास बहुत पेट्रोल है, मगर फिर टैक्सेशन में आप लोगों को मार दिया जाता है। तो ये कई कहानियां हैं। मैं कोई अर्थशास्त्र नहीं हूं, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूं, मगर मैं ये जरूर समझता हूं कि जब हम छोटे थे, हमारे पिताजी को हमें हिसाब देना पड़ता था। जब वो हमें 5 रुपए देते थे और बोलते थे मुझे हिसाब देना, शैम्पू का खर्चा किया, वही हिसाब गलती से रघुराम राजन साहब ने भाजपा सरकार से मांग लिया, और जैसे ही मांगा, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग जो कि एजेंट हैं क्रोनी कैपिटलिस्ट के सरकार में, उनकी नींदें हराम होने चालू हो गई। उन्होंने प्रेशर बनाना चालू कर दिया। हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि वो प्रेशर बनाना बहुत आसान था। उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। रघुराम राजन को पॉलिटिक्स नहीं आती है भाई लोग। वो एक सीधा साधा आदमी था जिसको 2+2 = 4 आता था, मगर वो आप लोगों के लिए बनाने आए थे 2+2 = 5, और आप लोग उनको संभाल नहीं पाए। गलती आप लोगों की है, गलती सरकार की नहीं है। जब तक आप लोग अनाड़ी लोग चुनते रहेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। जरा सोचिए, समझिए, अपने कल का देखिए भविष्य। 10 साल बहुत जल्दी निकल जाएंगे। आज जो 10 साल का बच्चा है वो 20 साल का 10 साल में हो जाएगा। उसकी जरूरतें होगी 10 साल बाद। कैसे करेगा एक आदमी? हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, कौन सी ऐसी चीज है जो आज की तारीख में अनऑथोराइज्ड माफिया के पास नहीं है? सब माफिया के हाथ में। एजुकेशन माफिया के हाथ में। सब स्मृति ईरानी का लाइव सुना था मैंने। बेवकूफ बना रही है आप लोग। जो गांव में बैठा आदमी है, बच्चा जो नीचे बैठ के पढ़ता है, उसको एसएटी के बारे में क्या पता, उसको पोर्टली के बारे में क्या पता, उसको येल के बारे में क्या पता। तो ये ऊपर के जो 20% है, ये उनके लिए है सरकार। This government is only for VVIPs and nobody else. And the problem in India is that media is giving them the cushion to operate the way they want to. That's the problem. So you need to bust the media and you need to understand when you vote. जब आप अपना चुनाव करेंगे किसी नेता का, तो हिंदू ये ना देखे कि मुसलमान है मैं इसको वोट नहीं दूंगा, और मुसलमान ये नहीं देखे कि वो हिंदू है मैं उसको वोट नहीं दूंगा। अगर अच्छे हैं तो आप जाके वोट दीजिए, और उनसे सवाल पहले करिए। ये सब काम हमारे कब तक करके देंगे, और उनका रेजिग्नेशन लेटर पहले ही हाथ में रख लीजिए कि अगर आपने नहीं किया तो ये आपका इस्तीफा हमारे हाथ में, हम टिका देंगे आपके हाथ में। कुछ ऐसा करिए। रघुराम राजन जैसे लोगों को संभाल के रखिए। नायाब हीरा आया था आपके पास, आप लोगों ने हीरा खो दिया आज की तारीख में। थैंक यू सो मच।